से भागवत कह रही है। श्याल को माने साले साहब, साले साहब माने आप लोग जान रहे कि नहीं? हाँ, साले साहब से सलाह लिया जाता है। घर में भाई है, भाई को पता नहीं कि घर में बड़े भैया मोटरसाइकिल खरीद के छोटे भैया मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, लेकिन साले साहब को ये बात पता है कि जीजा जी कौन सी गाड़ी लेंगे। शालको बुद्धिदायका, और जिस घर में साले साहब सलाह देने वाले हो जाए वो घर कब तक चलेगा बताओ। शालको बुद्धिदायका। तीसरा लक्षण बताते हुए तो नारद जी के नेत्र में आंसू आ गए, नारद जी के नेत्र में जल छलक पड़े। नारद जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों कन्या विक्रीयणो लोभात् दंपतीनां च कल्पना। ऋषियों, गृहस्थों के यहाँ कन्याओं का विवाह नहीं होता है, गृहस्थों के यहाँ कन्याओं का विवाह नहीं होता है। बोले फिर? विक्रीयणो लोभात्, लोभ के कारण विवाह के रूप में कन्या का और वर का क्रय विक्रय होता है, खरीदा बेचा जाता है, विवाह नहीं होता है। वास्तव में आज ये प्रथा ऐसी चली आ रही है, दहेज प्रथा। महाराज, घर में 2 बेटियां 3 बेटियां हो गई तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है, विवाह कैसे करें, इतनी महंगाई है, दहेज देना है। कन्या विक्रीयणो लोभात्, कन्या का विवाह नहीं होता है, क्रय विक्रय होता है, खरीदा बेचा जाता है लोभ के कारण। वर पक्ष के यहाँ, दूल्हे के पिता के यहाँ कन्या का पिता जाकर के कहता है कि भाई साहब, हमारी बिटिया का विवाह अपने बेटे से कर लो। हमारा को नहीं विवाह करेंगे, बेटा विवाह के लायक हो गया। तो कैसे करोगे? बोले देखो महाराज, आपको कुछ देना नहीं है विवाह में। तब बोले भाई, जमाना तो आप देख रहे हो, लोग क्या देते हैं दहेज में, कुछ मांगना भी नहीं है और जमाने को दिखा भी रहे हैं। आप इतना एक काम करिएगा, हमने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, कम से कम उसकी पढ़ाई में जितना फीस जितना पैसा लगा है उतना दहेज दे देना, सो बिटिया का विवाह करा। बताओ, अपने बेटे को आप उनके बल पे पैदा किए थे। अच्छा, कहते क्या है? देखो, वर के पिता को और कन्या के पिता को आपके यहाँ बिहार में क्या कहते हैं? हाँ, प्रतेज बोलो, आवाज यहाँ तक आए। दुल्हे के बाप को और दुल्हन के बाप को क्या कहते हैं? समधी ना? समधी का अर्थ जानते हैं आप लोग? नहीं ना? सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, दोनों की बुद्धि बराबर हो उसको समधी कहते हैं। यहाँ महाराज, बिटिया का जो पिता है पैर पकड़ करके रो रहा है, बाबू साहब विवाह कर लीजिए अपने बेटे से, है ना? और उधर महाराज वो दहेज मांग पे मांग बढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाई का जितना लगा उतना दे दो, और भाई जो बेटे को दोगे उसको तो देना ही पड़ेगा, बिटिया को जो दोगे वो तो कहाँ से समधी रह गए? बुद्धि बराबर होनी चाहिए, वही समधी हो सकता है। कन्या विक्रीयणो लोभात्। तीसरा लक्षण बताते हुए नारद जी ने कहा है कि कन्या का विवाह नहीं होता है, क्रय विक्रय होता है। और दंपति नाम च कलकनम, गृहस्थों के यहाँ आए दिन कोई ना कोई कलह, कोई ना कोई क्लेश होता रहता है, अकारण कोई बात नहीं, झगड़ा का कोई विषय नहीं, लेकिन फिर भी अनेक कारणों को लेकर के गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के यहाँ शांति खोजने के लिए, ढूंढने के लिए गया, नहीं प्राप्त हुआ।